हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंशी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं टीचिंग मेथडोलॉजी के 20 क्वेश्चन। ये वे क्वेश्चन हैं जो आपके D+B पीजीटी हिस्ट्री में आए थे। पीजीटी हिस्ट्री फीमेल में 28 जून 2021 को आपका ये एग्ज़ाम हुआ था। तो उनके लिए तो आंसर की है जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था, बाकियों के लिए क्वेश्चन पेपर है। तो आप देख लीजिएगा कैसे क्वेश्चन टीचिंग मेथडोलॉजी में पूछे जाते हैं। आपके पीजीटी टीजीटी के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, महत्वपूर्ण रहेगी। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। जूम करके एक एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी मैं। CCE का पूर्ण प्रपत्र क्या है? तो CCE की आपको फुल फॉर्म पूछी गई हैं, दिखा देती हूँ। 4 ऑप्शन हैं। अगर बात करें फुल फॉर्म की तो इसमें क्या बन जाएगी इसकी? CCE यानी कि C से कंटिन्यूअस, C से फिर एंड कम्प्रीहेंसिव, E से एवेल्युएशन। ठीक है, तो ये आपकी फुल फॉर्म रहेगी। आगे देख लेते हैं। इन्होंने पूछा है विकास की प्रक्रिया में अभिव्यक्ति, मतिहीनता, सामान्यीकरण और डैश शामिल है। तो विकास की प्रक्रिया में इनके अलावा और क्या शामिल है? ठीक है, यह आपको बताना है। दिखा देती हूँ। आपका आ जाएगा ई डैश में विश्लेषण, यहाँ पे आपका विश्लेषण आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अभिव्यक्ति, मतिहीनता, सामान्यीकरण और विश्लेषण शामिल है। आगे देख लेते हैं। कौन सी भाषा भाषा की आदर्श विविधता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो इनमें से वो भाषा बतानी है जो भाषा की आदर्श विविधता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, देखो क्षेत्रीय भाषा क्या है? विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित है। मातृभाषा, मौखिक भाषा, लेकिन जो मानक भाषा है वो इसका आंसर हो जाएगा, मानक भाषा। आगे देख लेते हैं। इन्होंने कहा है विश्लेषणात्मक उपकरण का नाम बताइए। एक उपकरण है, विश्लेषणात्मक उपकरण है जो उन समुदायों द्वारा लिंग मुद्दों की परिभाषा और विश्लेषण को सुगम करने के लिए भागीदारी पद्धति का उपयोग करता है जो उनसे प्रभावित है। तो इसमें आ जाएगा जेंडर रिलेशनशिप मैट्रिक्स। जेंडर रिलेशनशिप मैट्रिक्स। आगे देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखना, आपके लिए अच्छा रहेगा। पूछा है भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत बलात्कार शब्द को कानूनी रूप से परिभाषित किया गया है? 375, धारा 375। अगर बात करें धारा 375 जो है भारतीय दंड संहिता 1860 की जो धारा के तहत बलात्कार शब्द को कानूनी रूप से परिभाषित किया है, कौन सी को? 375 को। 375 धारा के अंतर्गत जो है बलात्कार शब्द को कानूनी रूप से परिभाषित किया है। एक बार में याद हो जानी चाहिए, रिपीट हो जाए तो कभी। आगे, शिक्षक को शिक्षार्थी द्वारा प्रदर्शित व्यवहार। शिक्षक को जो शिक्षार्थी होता है, जो छात्र होता है, द्वारा प्रदर्शित व्यवहार, कौशल और रणनीतियों की मात्रा या आवृत्ति को इंगित करने की अनुमति कौन देता है? तो आएगा आपका रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल जो है शिक्षक को शिक्षार्थी द्वारा प्रदर्शित व्यवहार, कौशल और रणनीतियों की मात्रा, आवृत्ति को इंगित करने की अनुमति देता है। कौन देता है? रेटिंग स्केल। आगे देखें। आगे हैं किस वर्ष में प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के संबंध में रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट लागू हुआ जो भ्रूण के लिंग के निर्धारण पर रोक लगाता है? तो किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1994 में। ठीक है, 1994 में प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स
के संबंध में रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट लागू हुआ था, जो कि भ्रूण के लिंग के निर्धारण पर रोक लगाता है? 1994। अच्छा क्वेश्चन है। फिर बात आती है 1938 में बुद्धि के समूह कारक। इसमें पूछा गया है समूह कारक की सिद्धांत नामक बुद्धि के सिद्धांत को विकसित किया। देखो थॉर्नडाइक ने भी किया था बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत, लेकिन अगर इन्होंने 1938 पूछा है तो आंसर इसका इन्होंने दिया है लुईस लियोन थर्स्टन। लुईस लियोन थर्स्टन। आगे देखते हैं। किस मुख्य तकनीकी में रेखीय नाटक उपागम के माध्यम से शिक्षक पाठ क्रिया को रोके बिना कौशल शिक्षण को सुगम बनाता है? तो ये आ जाएगा साइड कोचिंग। साइड कोचिंग। आगे, एक बच्चा जो डैश डेसिबल से कम पर ध्वनि नहीं सुन सकता, उसे शैक्षिक संस्थान के प्रयोजनों के लिए बधिर माना जाता है। तो ये आएगी 90 डेसिबल आ जाएगी। आगे, मोनोलैगिंग विकास की किस अवस्था में बच्चे का इरोजोनोस जोन जनन क्षेत्र होता है? तो यह आएगा फैलिक स्टेज। किस प्रकार के प्रश्न में इसकी व्याख्या करने के एक से अधिक तरीके हैं? यह आ जाएगा अम्बिगुअस पर्सन। अम्बिगुअस पर्सन। 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश विशेष प्रकार की प्रश्नावली है, यानी कि एटीट्यूड स्केल। एटीट्यूड स्केल जो है विशेष प्रकार की प्रश्नावली है, जिसे किसी वस्तु या घटना के बारे में व्यक्ति की भावनाओं की तीव्रता और दिशा को इंगित करते अंक उत्पन्न करने हेतु तैयार किया गया है। एटीट्यूड स्केल्स। आगे देख लेते हैं। डैश बढ़ते या घटते आकार, आयतन, भार या कुछ अन्य आयामों के अनुसार तत्वों की श्रृंखला को मानसिक रूप से व्यवस्थित करने की क्षमता है। तो यह आएगा सेरिएशन। सेरिएशन आ जाएगा इसका आंसर। आगे देख लेते हैं। डैश उपभाषा अन्य उपभाषाओं के वक्ताओं द्वारा अनुकरण की जाती बोली है। तो यह आएगी प्रतिष्ठा उपभाषा। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रक्रिया उन्मुख नाटक उपागम की किस तकनीक में प्रतिभागी विश्वसनीय और यथार्थवादी पात्रों का निर्माण करते हैं, जिनका पात्र में निहित स्वार्थ होता है? तो ये आ जाएगा आपका रोल प्ले। रोल प्ले। आगे देख लेते हैं। किस निर्योग्यता को जन्मजात और अधिग्रहित के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये आ जाएगा लोकोमोटर निर्योग्यता। आगे देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन। संज्ञानात्मक कार्यों के लिए उनके शारीरिक गति के बीच के संबंध को क्या संदर्भित करता है? तो ये आ जाएगा साइकोमोटर। साइकोमोटर आ जाएगा। 19वां देख लेते हैं। कौन सा शब्द जन्मजात और अधिग्रहित दोनों अक्षमताओं सहित कई तरह की निर्योग्यताओं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आवर्त करता है? तो ये आ जाएगा शारीरिक निर्योग्यता। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, अभी मैं करवा देती हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के अधिगम के किस नियम में कहा गया है कि यदि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच बनाया गया बंधन सुख की ओर ले जाता तो यह बंधन को मजबूत करेगा? तो यह आ जाएगा प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए। प्रभाव का नियम, ठीक है। ये इस वाले का शारीरिक निर्योग्यता। साइकोमीटर क्या था? संज्ञानात्मक कार्यों के लिए उनके शारीरिक गति के बीच के संबंध को क्या संदर्भित करता है? साइकोमीटर। किसी निर्योग्यता को जन्मजात और अधिग्रहित के लिए रूप में
वर्गीकृत किया जा सकता है? तो लोकोमोटर निर्योग्यता। ठीक है, तो ये थे आपके टीचिंग मेथडोलॉजी के क्वेश्चन। ऐसे ही ना मेरे पास पीजीटी सोशियोलॉजी का भी क्वेश्चन पेपर है, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी इंग्लिश। तो आपको चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिए, उनकी भी मैं टीचिंग मेथडोलॉजी और बाकी फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं करवा दूंगी। मुझे कमेंट करके बता देना। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और मुझे ना ये बताइए कि आप किस टॉपिक पे जो है वीडियो चाहते हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।